गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में बताइएगा। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज से मैं अपना रोज़ का जो टाइमिंग है, जैसे नहाने का हो गया, काम करने का हो गया, नाश्ता बनाने का हो गया, खाना बनाने का हो गया, ये सभी टाइमिंग को मैं चेंज कर रही हूँ। क्योंकि पहले तो मेरी सिस्टर थी मेरे साथ में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। हम लोग का काम वाम सब हो जाता था साथ में। तो अभी तो नहीं है, मेरी सिस्टर वापस अपने घर चली गई। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे के साथ में काम करना, और दो दो बच्चे के साथ में। तो आप सबको पता ही होगा कि बच्चों के साथ में काम करना और वीडियोस भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन मैं अपना काम जो है कैसे भी करके सोच रही हूँ कि टाइम को चेंज करके करूँ। और इसलिए मैं जब सो के उठ रही हूँ तो मैं तुरंत जैसे ही नाश्ता बना रही हूँ तुरंत खाना भी बना ले रही हूँ। वैसे आज तो मैं नाश्ता नहीं बनाई, आज मैं बाहर से ही नाश्ता मंगवाई थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था। तो आज मैं नाश्ता नहीं बनाई, मुझे बहुत आलस आ रहा था नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने बाहर से ही मंगा लिया नाश्ता, वड़ा और डोसा। संडे को नाश्ता बनाने की बहुत आलस आता है मुझे, इसलिए मैं बाहर से ही मंगा ली। मेरे हस्बैंड जाके बाहर से ही लेके आ गए, और ये आदि खा रहा है नाश्ता। ये खा रही है डोसा। इसमें उपमा बना के दी थी, वो भी ख़त्म कर ली। तो ये अपना नाश्ता फिनिश कर चुकी है। तो अभी हम खा लेते हैं नाश्ता। और मैं नहा भी ली फटाफट से। जब गोली सोती है तो मैं उसी टाइम में ही सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो उठ जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी वो चल रही है, तो चलना सीख रही है। और जैसे ही उससे ध्यान हटता है वो कहीं और भी इधर उधर चली जाती है घर में। तो थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि हम लोग ऊपर में रहते हैं और जस्ट सामने ही बालकनी है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं जब वो सोती है तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे करना ना पड़े, उसको छोड़ के जाना ना पड़े कहीं इधर उधर। तो मैं अभी नहा भी ली हूँ, और वो सोई है अभी तक। वो सुबह से ही सो रही है, कम से कम एक दो घंटा तो सोती है। उसी टाइमिंग में ही मुझे सारा काम करना पड़ता है। बच्चों के साथ में तो आपको पता ही होगा, पर दो दो बच्चों के साथ में तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, आप धीरे धीरे वो बड़े हो जाएंगे तो ये सब परेशानियाँ भी ठीक हो जाएगी। यही सोच के मैं सब काम कर लेती हूँ। सारा काम कर लिया अपना 1 बजे ही, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले तो मेरा काम जो है 1 बजे ही स्टार्ट होता था, बहुत मुश्किल भी जाता था। और साथ में कोई रहता है तो जो है काम आसान हो जाता है। लेकिन अब अच्छा भी है वैसे, क्योंकि मेरा काम जल्दी हो जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1 बजे मेरा सारा काम हो गया और मैं नहा धो के रेडी भी हो गई। और लेकिन खाना खाने का इतना जल्दी मेरा आदत नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ खाना तो अभी नहीं खाती। इतना जल्दी खाना खाने का आदत नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। कम से कम 2-2:30 बजे खाने का आदत है। तो मैं बाद में ही खाना खाऊंगी। वैसे मैं अभी सारा काम तो कर चुकी हूँ। ये नहीं नहाया है, अपना साइकिल के पीछे ही पड़ा है। कब से नहा नहा बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, हवा भरते ही जा रहा है। भरने वो तो नहीं रहा है, उसमें बहुत ताकत लगता है। मुझे बोल रहा है भरने के लिए, लेकिन ये सब काम तो मैं करती ही नहीं और मुझे आता भी नहीं है। सो इसके पापा आएंगे तो भर लेंगे हवा इसकी साइकिल पे। नहीं होगा, पापा आएंगे तो बोलना ना। टाइट रहता है, बहुत टाइट रहता है, ये सब मेरे से भी नहीं होगा। तो लगता है गोली भी उठ गई है, फिर से उसका आवाज़ आ रहा है। तो आज मैं बनाई हूँ चिकन। तो काफ़ी दिन हो गया चिकन बनाए हुए, क्योंकि मैं सुकमा में थी तो मैं नहीं बना रही थी सब्जी उब्जी, खाना कुछ भी नहीं। तो आज बनाई हूँ मैं चिकन, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सो अब हो चुका है, तो अब खाना खा लेते हैं। ये है मेरा खाना, ये है दाल चावल और चिकन। क्योंकि मैंने इसे सीम में पकाया है, बहुत अच्छा रोस्ट करके। अच्छा लग रहा है दिखने में, खाने में भी अच्छा ही लगेगा। तो अभी खा लेते हैं हम खाना। तो अभी मैं खाना खा ली, और बाहर देखती हूँ तो बाप रे, बहुत धूप है। आँख भी नहीं खुल रहा है, इतना धूप है। लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ी टाइम के बाद में पूरा एकदम मौसम चेंज हो जाएगा और पानी गिरेगा। क्योंकि यहाँ पे हर दिन ऐसी होता है, हर शाम को पानी गिरता है और मौसम अच्छा ठंडा हो जाता है। मैं थोड़ा सोच रही हूँ कूलर में पानी डाल देती हूँ, थोड़ा कूलर भी चला लेती हूँ। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लग रहा नहीं है,
क्योंकि कूलर भी सिर्फ अभी रात में ही चल रहा है, कि सुकमा में इतना ज़्यादा गर्मी था। वहाँ पे रहने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की गर्मी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ गर्म है ही नहीं। जितना गर्मी सुकमा में है, घर के अंदर इतना गर्मी लगता है और बाहर निकलो तो बाप रे बहुत गर्मी लगता है। 1 मिनट में पूरा पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ किचन में खाना बनाते टाइम भी इतना पसीना नहीं निकल रहा है। तो यहाँ का मौसम तो ठीक ही है, अच्छा ही है। तो अभी मैं जाती हूँ कूलर में पानी डाल लेती हूँ। सुकमा में इतनी गर्मी लगती थी कि मैं ना वहाँ पे सनस्क्रीन तक का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसा ही कुछ लगाओ, क्रीम लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ या कुछ भी यूज़ करो चेहरे पे, इतना गर्मी लगता था ना, बहुत गर्मी लगता था फेस में। इसलिए मैं कुछ यूज़ ही नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे मैं तो पूरी काली हो गई थी। मेरी मम्मी हमेशा बोलते थे जैसे भूत जैसे रहती है, अच्छे से तैयार होकर भी नहीं रहती है, ऐसी रहती है, क्या करना है तैयार। इसलिए मैं ऐसी रहती हूँ और अभी भी ऐसी रहती हूँ। बोलते हैं ना ही चूड़ी पहनती है, ना ही गले में कुछ पहनती है, नहीं अपने कानों में कुछ पहनती है, ऐसी ही रहती है। क्या करना है, मुझे वो सब पसंद नहीं है ना कुछ पहनना। इसलिए मैं ऐसी रहती हूँ, ना चूड़ी पहनती हूँ, ना कानों में कुछ पहनती हूँ, ना गले पे कुछ पहनती हूँ, कुछ भी नहीं। पता नहीं, ऐसा लगता है कि बोझ बोझ को पकड़ लिया टाइप का लगता है। ऐसी रोज सिंपल मस्त। अभी मैं यहाँ जगदलपुर आई हूँ तब थोड़ा सनस्क्रीन थोड़ा क्रीम यूज़ कर रही हूँ, वरना वहाँ तो कर ही नहीं रही थी। मैं बोली भले मैं काली हो जाऊँ, कैसी भी हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए फेस में, लेकिन मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। इतना गर्मी जैसा लगाने से पसीना स्टार्ट हो जाता था, जो लगाए रहते थे वो सारा धुल जाता था, तो कोई मतलब नहीं देता था लगाने का। अब जगदलपुर आई हूँ तो थोड़ा बहुत लगा रही हूँ। ये जो आम है मेरे हस्बैंड कहीं से लेके आए हैं, अच्छा मीठा है, बिल्कुल खट्टा ही नहीं है, एकदम पपीता होता है ना उस टाइप का है। सेम मेरी मम्मी घर जैसा, सेम टू सेम मेरी मम्मी के घर जैसा आम है। मम्मी के घर का आम भी बहुत अच्छा था। मैं उसका अंदर वाला लेके आई हूँ गुठली लगाने के लिए। सोच रही हूँ जगदलपुर में भी लगाऊंगी अपने घर पे। मैं सोची कपड़ा लेके चले जाती हूँ, क्योंकि बाद में बादल छा लेता है तो मैं उठा नहीं पाती हूँ, इतना हवा चलते रहता है, सारे कपड़े उड़ते रहते हैं, उठा नहीं पाती हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे जिस दिन आई थी तो आके देखी तो ये कुछ वाइट वाइट सा लगाए हैं छत पे, जो कि शायद घर को ठंडा रखता है। तो अब घर में ठंडा ही है, वैसे उतना गर्मी नहीं है शायद, इसकी वजह से क्या लिक्विड है पता नहीं मुझे। लेकिन इसके ऊपर पैर भी रखो ना तो ये गर्म नहीं रहता है, तो ये बड़ा अच्छी बात है भाई, ये अच्छी बात है कि देख रहे हैं मैं पैर रखी हूँ इसमें, लेकिन ये गर्म नहीं है। क्या है भाई पता नहीं, लेकिन इसमें देखते रहो बहुत देर से ना तो ऐसा लगता है कि अभी आँख की रोशनी चली जाएगी, ऐसा लगता है। पूरा वाइट है एकदम, अच्छे से देखने भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ से अभी जल्दी से कपड़े लेके चले जाती हूँ। तो वो जो लिक्विड है ऊपर में छत पे लगा हुआ है वाइट सा, पता नहीं वो क्या है। जब मैं सुबह में थी तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि कुछ लगा लिए हैं छत पे, तो बहुत गर्मी होता है, थोड़ा ठंडा करता है करके। तो शायद इसी वजह से घर ना थोड़ा ठंडा ही है। और वो छत में बिल्कुल गर्म ही नहीं है छत, वहाँ पे नंगे पाँव भी खड़े हो जाओगे ना बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा है। लेकिन नॉर्मली कहीं ऐसे बाहर में खड़े हो जाओ तो कितना गर्म लगता है। बाकी हमारे घर के सामने बालकनी में भी बहुत गर्म है, जबकि यहाँ भी धूप ही नहीं आ रहा है, लेकिन छत पे इतना धूप आ रहा है मगर बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो शायद तो अच्छा है। लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ जब जाओ ना धूप में तो बहुत देर से अगर देखो आँख नहीं खुलता, एकदम आँख खोल के देख नहीं सकती, एकदम वाइट वाइट सा अजीब लगता है। तो मैं जैसे जाती हूँ उसे देखती ही नहीं हूँ, कि अगर देखती रहूँ थोड़ी देर 5 मिनट भी अगर लगातार देख लूँ तो ऐसा लगता है मेरी आँख का रोशनी चली जाएगा और मैं अंधी हो जाऊँगी, ऐसा लगता है। तो मैं नहीं देखती, बस मैं ऊपर ही ऊपर देख के कपड़े सुखाती हूँ और आ जाती हूँ। और जो लेने भी जाती हूँ ना तो फटाफट से ऊपर देख देख के उठा लेती हूँ। और बच्चे साथ जाना तो अब रिस्की हो गया। पहले तो मैं गोली के साथ में जाती थी और कपड़े भी उठा के लेके आ जाती थी, लेकिन अब नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि वो जो वाइट वाइट सा है कुछ जो लगा हुआ है छत में, उसकी वजह से क्या शायद वो बच्चों के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं नहीं ले जा सकती है उसे, शाम हो जाएगा तभी उसे घुमाने ले जा सकती हूँ।
बाकी अभी थोड़ा हल्का धूप में भी नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा ही उसका वाइटनेस जो है जो एकदम डार्क लग रहा है, सर कुछ रोशनी चमक रहा है बहुत तेज। ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं जब जाती थी गोली को लेके जाती थी अक्सर, कि यहाँ घर पे अकेले छोड़ के जाना भी मुश्किल है, क्योंकि इसका भैया तो अपने में बिजी रहता। तो अभी मौसम बदल गया है फिर से और बादल छाया हुआ है, पानी भी गिर जाए तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा तो थोड़ा बहुत तो रोज़ गिरता ही है, लेकिन आज भी गिरेगा ऐसा लग रहा है, और गिर जाए तो अच्छा ही है। तो बाहर गिर रहा है पानी और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, तो मैं सोची चाय बना लेती हूँ बारिश का मज़ा लेते लेते। तो अभी मेरा बन चुका है चाय, मैं जाती हूँ चाय।